हम चले जाते हैं। छोटे से ताला और छोटे से ताले पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर हम पूरा घर छोड़कर चले जाते हैं। जब हम एक छोटे से ताले पर भरोसा कर कर, छोटे से ताले पर विश्वास कर कर पूरा घर छोड़कर चले जाते हैं, तो जरा विचार करिए, घर इतना बड़ा है, उस घर के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, पैसा भी रखा है, दौलत भी रखी है, धन भी रखा है, ढेरों सामग्री रखी है, ढेरों ठाट रखा हुआ है, और इतना सब कुछ रखे होने पर हम अपने छोटे से ताले पर विश्वास कर कर, चाबी लगाकर कथा में आ गए, मार्केट चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए। अब कितना विश्वास, कितना भरोसा आपका उस ताले पर होगा, और एक छोटी सी चाबी पर कितना विश्वास होगा कि घर में कोई भी नहीं है, आपका ताला और चाबी है, और आप सब दूर घूम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसा विश्वास आपका उस ताला और चाबी पर है, और आपने पूरा घर उस ताले और चाबी के भरोसे पर छोड़ दिया, और आप पूरे वीरगंज में, पूरे नेपाल में, पूरे रक्सौल में, पूरे बिहार में, सब जगह घूम रहे हो, उसी तरह अपना सर्वस्व जीवन परमात्मा को सौंप कर हम भी अपनी जिंदगी को अलमस्त जीने का प्रयास करें। हम अपने जीवन को सहज जीने का प्रयास करें। हम सब कुछ कर लेते हैं, पर विश्वास को दृढ़ नहीं कर पाते। हमारी उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ने के लिए, हमको ऊंचा उड़ान भरने के लिए संत की बड़ी जरूरत होती है, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, गुरुजन की बहुत जरूरत होती है। हमें अगर उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, हमें बहुत ऊंची उड़ान भरना है, तो हमको किसी न किसी संत की, किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, साधक की, उपासक की जरूरत होगी। एक बात अपने भीतर उतार कर रखो, पक्षी पंख से ऊंची उड़ान भरता है, और संसार का मनुष्य संत के चरण से ऊंची उड़ान भरता है। आज अगर सुनील जी खेतान जी को यह कथा मिली है, सुनील जी ये कथा इतनी जल्दी मिलती नहीं, वो तो श्री निरंजन स्वामी जी पीछा पकड़ लिया, और श्री निरंजन स्वामी जी पीछा पकड़ ली, और आज से नहीं पकड़े, 2 साल पहले से पीछा पकड़ कर बैठे हैं कि एक कथा तो आपको देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक कथा तो आपको देना ही है। और उस बीच में आपका भी प्रेशर निरंजन स्वामी जी पर आ गया, तो ये कथा इतनी जल्दी मिलना बड़ा मुश्किल था। पर कहा ना कि पक्षी के पंख से पक्षी ऊंची उड़ान भरता है, और संत के चरण से सांसारिक जीव ऊंची उड़ान भरता है। इसलिए ये कथा खेतान जी को प्राप्त हो गई। और हम तो कहेंगे केवल खेतान परिवार के लिए ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है। आपने 10 फैक्ट्री डाली हो, बहुत सारे विवाह भी करे हों,
बहुत सारे शादी की सालगिरह भी मनाई हो, आपने बहुत जन्मदिन बच्चों का भी मनाया हो, आपने खूब बड़े बड़े आयोजन करे हों, पर खेतान जी ये कथा एक ऐसी कथा है शिव पुराण की कि सबसे हटकर है। आपने जितनी शादियां करी हो, जितने भवन बनाए हो, जितना आपने जो जो बनाया हो, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, चाहे वो खूब उन्नति करी हो, पर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में एक अलग से अविरलता देती है, एक अलग से आनंद देती है। कभी वीरगंज की इस भूमि पर हम तो कभी इधर आए नहीं महाराज खेतान जी, पर हम आपसे पूछ रहे हैं, वीरगंज की इस भूमि पर कभी आपने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा कि रात को 12 बजे तक रोज फ्रूटी बांट रहे हैं, ठंडाई बांट रहे हैं, दूध बांट रहे हैं, केसरिया दूध बांट रहे हैं, और तरह तरह का भोजन। कोई कह रहा है कि आज शाम को दूध बांटना है, और कोई कह रहा है केसर में लेकर आ रहा हूं, घोट के डालो। कोई कह रहा है आज रात्रि को हलवा बनाना है, वो कह रहा है बादाम में लेकर आता हूं, डालो। ये नजारा हमने तो नहीं देखा वीरगंज में, हम लोग तो नहीं आए, पर आपसे भी पूछेंगे वीरगंज वालों से भी कि ये नजारा रात को 12 बजे तक भजन, और रात को 12 बजे तक लोगों का भोजन, और भोजन के साथ लोगों का समर्पण और भक्ति और अविरल भक्ति, ये प्रदान करना बड़ा कठिन है। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हमें तो लगा था कि हमारे भारत देश के क्षेत्रों में हम कथा करें, छत्तीसगढ़ करें, महाराष्ट्र करें, राजस्थान करें, पंजाब करें, हरियाणा करें, दिल्ली, नोएडा, गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों में कथा करी, तो हमने सोचा था कि हमारे देश के जितने भी भक्त लोग हैं बड़े भाव से लोगों को खिलाते हैं। पर हम जब इंडिया से चले थे, भारत से चले थे, तो हमको लगा था नेपाल में कौन इतने लोग कथा सुनेंगे, पर गजब कर दिया नेपाल वासियों ने, नेपाल देशवासियों ने, जो इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए आए। हमें लगता था कि वहीं पर लोग सेवा करते होंगे, यहाँ कौन